Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine and enjoying good health. My name is Mera Farooq and I am your computer science teacher. Let's start today's lecture. Chapter number 1, Calculation in Excel. Students, आज हम इसकी रिवीजन करेंगे क्योंकि ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट जो है लेक्चर था स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है। स्टूडेंट्स, हम रोज़ एंड कॉलम्स फॉर्मेट में डाटा को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी एक्सेल है। एक्सेल हमें फैसिलिटेट कर रहा है। एक्सेल में हम स्टूडेंट्स रोज़ एंड कॉलम्स में डाटा को स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी MS एक्सेल है। और एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है कि हम ये सारी जो अपनी कैलकुलेशंस हैं वो एक्सेल शीट पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक्सेल के अलावा बहुत सारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, लेकिन जो कॉमन यूज़ होता है वो एक्सेल है। नेक्स्ट टॉपिक था हाउ वी कैन परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस इन एक्सेल, यानी कि हम एक्सेल में कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम टेबल क्रिएट करते हैं रोज़ एंड कॉलम्स में डाटा एंटर करते हैं तो उनकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें फार्मूलाज यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। एक्सेल में डिफरेंट फार्मूले हैं जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। कैलकुलेशंस में हम प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट एवरेज ईच एंड एवरीथिंग जो भी हम कैलकुलेशंस में परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए परफॉर्म करते हैं। तमाम फार्मूलाज जो हैं वो इक्वल साइन से स्टार्ट होते हैं, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था व्हाट इज़ फार्मूला। और सबसे बेसिक चीज़ व्हाट इज़ फार्मूला जो एक्सेल में यूज़ किया जाता है कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है उनको हम डिस्कस करेंगे दोबारा। स्टूडेंट्स, कांस्टेंट, सेल रेफरेंस, फंक्शंस और ऑपरेटर्स, ये चार जो चीज़ें हैं इनसे मिलकर फार्मूला बनता है, ठीक है। एग्जांपल है स्टूडेंट, ये देखिए इक्वल साइन A1 + B1, ठीक है। हर फार्मूला इक्वल साइन से स्टार्ट होता है और A1 B1 सेल रेफरेंस है, प्लस माइनस जो भी यूज़ हुए इनमें वो ऑपरेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये जो फार्मूला है वो बेसिक जिन चीज़ों से मिलकर बनता है वो कांस्टेंट, सेल रेफरेंस, फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अ फार्मूला कैन आल्सो यूज़ सेल एड्रेसेस। स्टूडेंट्स, एक फार्मूला सेल एड्रेसेस को यूज़ करता है। अब एक एक्सेल पे जो वर्कशीट है वो कॉलम एंड रोज़ का मजमूआ होता है। सेल क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम सेल कहलाता है। एक जो स्टूडेंट इसमें पार्ट है, ब्लॉक है, उसको हम सेल कहते हैं। और वर्टिकल जो होते हैं वो हमें कॉलम कहलाते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वर्कशीट के ऊपर ब्लॉक्स उनको हम रोज़ कहते हैं, ठीक है। रोज़ को हम 1 2 3 से आइडेंटिफाई करते हैं और कॉलम ABC से हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और इनसे मिलकर कोई भी अगर A1 है तो वो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का सेल एड्रेस है, यानी कि A और इधर से फर्स्ट रो, तो ये किसका फर्स्ट सेल का सेल एड्रेस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ फार्मूला, नेक्स्ट टॉपिक था एलिमेंट्स ऑफ फार्मूला। इसमें हमने 4 पॉइंट्स से डिस्कस किए थे, सेल रेफरेंस, ऑपरेटर्स, कांस्टेंट, फंक्शंस। सबसे फर्स्ट है सेल रेफरेंसेस। सेल रेफरेंसेस आर द एड्रेसेस ऑफ सेल्स कंटेनिंग वैल्यूज़ टू बी यूज्ड इन कैलकुलेशंस। सेल रेफरेंस उन सेल्स का एड्रेस होता है जिनमें हमने वैल्यू पुट की होती है, ठीक है, जो कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं। सपोज़ A1 + B1, तो जो हमने इनमें A1 और B1 में जो वैल्यूज़ स्टूडेंट्स हमने एंटर की हुई हैं जिस सेल में,
उस सेल को हम सेल रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। सेकेंड है ऑपरेटर्स, दे स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेशंस वी वांट टू परफॉर्म सच एज प्लस माइनस स्टेरिक और परसेंटेज। स्टूडेंट्स, प्लस माइनस और ये सारे जो कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं इनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है कांस्टेंट, दे आर द नंबर्स ऑफ टेक्स्ट वैल्यूज दैट कैन बी एंटर्ड डायरेक्टली इन फार्मूला सच एज 12 और इमरान। कांस्टेंट क्या है स्टूडेंट्स? टेक्स्ट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, या अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ भी हो सकती हैं जो हम एक्सेल शीट पर इंसर्ट करते हैं। कांस्टेंट उसमें हम अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों को एज अ कांस्टेंट जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक वैल्यू राइट की गई है, इसमें कांस्टेंट, ऑपरेटर और सेल रेफरेंस के बारे में बताया गया है। B3 सेल रेफरेंस कहलाएगा, ऑपरेटर उसमें प्लस यूज़ हुआ है और कांस्टेंट क्या है हमारे पास 12, ठीक है। ये हमारे पास एक फार्मूले की एग्जांपल है कि उनके कौन कौन से बेसिक पार्ट्स हैं जिनसे मिलकर फार्मूला बनता है। फोर्थ है फंक्शंस। ये फंक्शंस स्टूडेंट्स बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ये हमने बहुत डिटेल के साथ इनको डिस्कस किया था कि फंक्शंस क्या होते हैं। ये प्री डिफाइंड फार्मूले होते हैं जो हम डायरेक्टली किसी भी कैलकुलेशन के लिए परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमें राइट नहीं करना पड़ता और ये हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आपके पास एक वर्कशीट है स्टूडेंट्स, स्लाइड देखें, ये सॉल्व करनी है आपने और इसमें 2 क्वेश्चन हैं जो आपने अपनी अपनी नोटबुक्स पर राइट करने हैं और ये वही क्वेश्चंस हैं, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ सेल रेफरेंस एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फार्मूला, ये 2 जो हैं वो आपने क्वेश्चन राइट करने हैं और ये फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करनी है। नेक्स्ट स्लाइड पर आंसर्स हैं। अगर आपको क्वेश्चन जो है वो सेल रेफरेंस का जो टेबल है वो आपने अपनी अपनी नोटबुक्स पर राइट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, और एलिमेंट्स ऑफ फार्मूला भी आपने राइट करना है, ठीक है। ये उसके वर्कशीट के आंसर्स हैं, ये आपने सॉल्व कर लेनी है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। एक और वर्कशीट है, इसमें MCQs हैं और ये आपने रीड करने हैं और इनको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर इसके आंसर्स हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इधर से देखकर इनको फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी आपको समझ नहीं आ रही तो काइंडली मुझे मैसेज कीजिएगा और दोबारा आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।